मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वजः मंगलम पार्वती नाथो मंगलाय तनोहरः। क्या आप जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का अतिचारी होना पूरे संसार के लिए कितना खतरनाक है? आज का हमारा टॉपिक इसी पर है। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सतीश ज्योतिष वास्तु को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी करें, ताकि हर जरूरी वीडियो आप तक पहुंच सके। शेयर और कमेंट भी जरूर करें। तो देवगुरु बृहस्पति 14 मई 2025 को जैसे ही वृषभ राशि से मिथुन राशि में गोचर करेंगे, वैसे ही देवगुरु बृहस्पति लगभग 7 साल के लिए अतिचारी हो जाएंगे, यानी इनकी स्पीड बढ़ जाएगी। अब देवगुरु बृहस्पति जो कि खुद वृद्धि के कारक हैं, तो इनका अतिचारी होना कितना खतरनाक है, इस पे हम आज बात करेंगे। सबसे पहले तो देवगुरु बृहस्पति एक राशि पर लगभग 12 से 13 महीने यानी 1 साल रहते हैं। तो जब देवगुरु बृहस्पति अतिचारी यानी ओवर स्पीड हो जाएंगे, तो 1 साल से पहले ही ये एक राशि से निकलना शुरू कर देंगे। और देवगुरु बृहस्पति खुद वृद्धि के कारक हैं, यानी दुनिया में जो भी चीज की वृद्धि करनी है तो उसके कारक देवगुरु बृहस्पति हैं। यानी बीमारी से लेके आपके धन को बढ़ाने का जो काम है वो देवगुरु बृहस्पति के पास है। तो बृहस्पति हर किसी की वृद्धि करते हैं, चाहे वो रोग हो, ऋण हो, शत्रु हो या धन हो। तो देवगुरु बृहस्पति जब भी अतिचारी यानी ओवर स्पीड होते हैं तो संसार में स्थिरता खत्म हो जाती है, यानी संसार और संसार के लोगों का जीवन अस्थिर हो जाता है। और पास्ट में भी हम अगर भूतकाल में देखें तो जब भी देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हुए थे तब संसार पर बड़ा संकट आया था। 1945 में जब देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हुए थे तो उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसी घटना हुई थी और लाखों लोगों की जान गई थी। कारगिल युद्ध में भी देवगुरु बृहस्पति उस समय अतिचारी थे। यहां तक कि 2019 से लेकर 2021 तक जब कोरोना काल था, उस समय भी देवगुरु बृहस्पति अतिचारी यानी ओवर स्पीड थे। और कोरोना काल में तो देवगुरु बृहस्पति राहु के साथ ट्राइन में थे, यानी राहु जो कि वायरस है। तो देवगुरु बृहस्पति ने यहाँ पे वायरस को बहुत स्पीड से बढ़ा दिया था, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का जो प्राकृतिक गुण है वो बढ़ाना है, और जब ओवर स्पीड होते हैं तो उसको कई गुना बढ़ा देते हैं। इसीलिए कोरोना महामारी उस समय आई थी। अब देवगुरु बृहस्पति जो कि 7 साल के लिए मई 2025 से भी अतिचारी हो रहे हैं, तो यहां पर भी देवगुरु बृहस्पति जिस जिस ग्रह के साथ मिलेंगे उसके गुणों को बढ़ा देंगे। भारत की कुंडली की अगर मैं बात करूं तो भारत की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का प्रोग्रेशन इस समय मंगल के ऊपर है। मंगल जो ग्रह है वो लड़ाई झगड़े का कारक है, हथियारों का कारक है, एक्सीडेंट का कारक है और फायर का कारक है। तो इन सब चीजों में बहुत तेजी से देवगुरु बृहस्पति वृद्धि करेंगे, यानी ये घटनाएं बहुत तेजी से आपको देखने को मिलेंगे। मंगल भारत की कुंडली में जो सेकंड हाउस में है, धन कुटुंब वाणिज्य स्थान में मिथुन राशि यानी अपनी शत्रु राशि में बैठा हुआ है, और नीचा विलासी है यानी नीच राशि कर्क की तरफ जा रहा है। तो भारत में आंतरिक संघर्षों की भी यहाँ पे प्रबल संभावना है, क्योंकि मंगल लड़ाई झगड़ा है और घर में ही बैठा है भारत की कुंडली में। तो मंगल यहाँ पे अपने जो कारक तत्व है उनको यहाँ पर दिखाएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो जीव कारक है वो मंगल के ऊपर इस समय गोचर कर रहे हैं। और जो देवगुरु बृहस्पति की जो प्रोग्रेशन भारत की कुंडली में है वो राहु के ऊपर है। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं, चाहे वायरस हुआ, युद्ध हुआ, लड़ाई झगड़े हुए, तो इस तरह की संभावनाएं कुछ सालों तक बनी रहेंगी। अब देवगुरु बृहस्पति भारत की कुंडली में जो नेटल चार्ट है भारत का, वहां पर 6 हाउस में बैठे हुए, यानी रोग ऋण शत्रु के घर में बैठे हुए, और केतु को फॉलोअप कर रहे हैं, यानी केतु 7वें घर में है और देवगुरु बृहस्पति की डिग्री केतु से कम है। तो भारत के लोग, और भारत जैसे ही आध्यात्मिक होगा, धर्म के प्रति लोगों की आस्था बढ़ेगी, भारत वैसे वैसे मजबूत होता जाएगा और एक दिन भारत सोने की चिड़िया बन जाएगा।